बिहार की चंपारण की बेटी ने किया है कमाल। जी हाँ, महज 14 साल की उम्र में 234 भाषाओं में लिख डाली है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को टोटल 234 भाषाओं में मैंने अनुवाद किया है। श्री गुरु स्पीक सरोज राजा improving the mukur in my heart. I describe the pure glory of Prabhuvad, which gives you for fruit, knowing the body to be devoid of wisdom. I remember उनकर तेजा महिमा के तारीफ दुनिया करेला, जानकार सद्गुनी या बहुत चतुर, राम के काम करे खातिर बेचैन, प्रभु के चरित्र सुने के प्यार, राम लखना सीता हमारे दिल में बसे। कह सकती हूँ आई एम स्पिरिचुअल, क्योंकि तो मैं कह सकती हूँ भगवान की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। मैंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया। 4 बेटी बेटी की मेरे बेटा भी है और बेटी भी है। लिखने के विषय में जब हमसे पूछे थे, हम बोले कि जो ठीक है बेटा, कोई गलत काम तो है नहीं, आप अच्छा कर रही हैं, आप लिखिए। बिहार की चंपारण की बेटी ने किया है कमाल। जी हाँ, महज 14 साल की उम्र में 234 भाषाओं में लिख डाली है हनुमान चालीसा। जी हाँ, हमारे साथ वही बिहार की बेटी आराध्या है, जिन्होंने 14 साल की उम्र में 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा लिख दी है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या किया है? पूरा देश में चर्चा है, देश में चर्चा है, क्या कर डाली है? बिल्कुल, मैंने हनुमान चालीसा को टोटल 234 भाषाओं में मैंने अनुवाद किया है। अच्छा, लिखने से पहले आप क्या सोची, कैसे लिख डाली कि तू सब इतना टाइम में कैसे लिखी आप? मैंने टोटल मुझे 6 महीने लगे इसको पूरा करने में। मैं 2024 के छठ से ये शुरू की थी। मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं ये सोच रखती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति को लोग ना सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी लोग जाने, ये मेरी सोच। अच्छा रद्दा, जब लिख रही थी तो क्या क्या तकलीफें आई? जब लिखने के समय क्या क्या दिक्कतें हुई? तकलीफ नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई। बहुत ही ये मैं कह सकती हूँ आई एम स्पिरिचुअल, क्योंकि तो मैं कह सकती हूँ भगवान की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। मैंने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया। और अच्छा, जब लिख रही थी तो आपको ये नहीं लगा कि कहाँ से लिखे, कैसे लिखे? कुछ सोच या गूगल से लिख या कुछ कहीं और से नहीं, पहले तो मैं पहले सारी लैंग्वेजेस के बारे में सर्च की कि क्या कैसे किसके अल्फाबेट्स क्या होते हैं। और ये नहीं कि मैंने श्लोक को लेके सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ये मैंने नहीं किया है। मैंने हर एक वर्ड, मैंने टोटल 9560 लैंग्वेजेस को, मतलब 60 वर्ड्स को मैंने ट्रांसलेट किया है। अच्छा रद्दा, जब 234 भाषाएं लिख डाली तो क्या लगा कि हमने कुछ बड़ा इतिहास किया है, कुछ ऐसा नाम किया है, कुछ ऐसा ये सब मैंने कुछ नहीं सोचा था कि ये सब कुछ होगा, ये मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरी संस्कृति को लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जाने, लोग कास्टिज्म से हटके लोग इस चीज को जाने। अच्छा, जब लिख रही थी तो मम्मी पापा का क्या सजेशन था, क्या कर रहे थे? क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं, हम लोग को ऊपर लेवल देखा जाता है, लेकिन ये कुछ अलग आप कर रहे हैं, तो क्या सजेशन? मम्मी पापा का यही सजेशन था, जो करो ध्यान से करो, अच्छे से करो, हमारा पूरा सपोर्ट है। क्योंकि मम्मी पापा को अपने अपब्रिंगिंग्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो उनको पता है कि मैं कभी कुछ नहीं गलत करूंगी। तो ये अच्छा, जब लिखी शुरुआत की तो पहला शब्द क्या था? पहला कौन से भाषाओं में लिखा? पहले तो बिल्कुल अवधी, अपनी भाषा, बिल्कुल पहले अवधी में मैंने लिखा। अच्छा, 234 में 1 2 3 4 5 किनको रखे? एक फर्स्ट में किनको रखे? पहला तो अवधि है, फिर मैंने लिखा इंग्लिश, फिर जापानीज, डच, ग्रीक, लैटिन, फिलिपिनो। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपको अवधि तो सबको ही जानते हैं और भोजपुरी में लिखी हैं। भोजपुरी में जब लिखे हैं, बिहार से हम लोग आते हैं, तो भोजपुरी में सुना है। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। मैंने पीडीएफ बनाया तो मैं आपको पीडीएफ से देख के बताऊंगी। उनकी मम्मी है, मम्मी से हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आपकी बेटी लिख रही थी तो आपको क्या लगा कि मेरी बेटी लिख रही है? बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि बच्चे तो रात में बहुत बच्चे जगते हैं, सब बच्चे मोबाइल फोन लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन मेरी बेटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसे मैं मोटिवेट किया कि बेटा ऐसा करो। और सबसे अच्छा लगता है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे मतलब पूरा फ्रेंकली होकर हमसे हर बात डिस्कस करते हैं कि ना मैं ये कर रही हूँ। मैं जहाँ तक हुआ उसे सपोर्ट किया कि नहीं करो। जब आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? क्योंकि समाज में बेटा बेटी देखे, कितने बेटा बेटी? मेरी 4 बेटी हैं। बेटे कितने?
मेरी वही मेरे वो बेटा भी है, वही बेटी भी है। अच्छा बेटा नहीं, चार अच्छा। जब किसी बेटे से कम नहीं है मेरी चार बेटी, अच्छा। सबसे छोटी वाली। हमारे समाज में बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है, तो आप कैसे अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं? नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। हाँ। बेटी या बेटा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बेटी को हर सम्मान मिलना चाहिए जो एक बेटे को मिलता है। अच्छा आज इसमें मैं कतई मतलब फर्क नहीं समझती। अच्छा, जब लिख रही थी तो आपको क्या लगा कि कुछ अलग कर रही है? तो आपको कुछ नहीं लगा कि नहीं यार आप कुछ अलग करिए, पढ़ाई कीजिए? नहीं ऐसी है? ऐसा नहीं, क्योंकि सजेशन मेरा ही है। अच्छा सही, ऐसा नहीं। बच्चों को ये सजेस्ट की थी कि कुछ ऐसा करो। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, रात में फोन यूज सब लोग करते हैं लोग, लेकिन फोन इस तरीके में इस तरह से यूज करो जो इतिहास है। अच्छा, उससे- जब लिख रही थी तो आपको लगा कि कुछ बड़ा इतिहास रचने जा रही है? इतना तक नहीं सोची थी, बस अपने ईश्वर पर मुझे भरोसा था अच्छा। कि कुछ अच्छा जरूर। समाज से क्या कहेंगे जो बेटियों को अलग नजर से देखती हैं, पढ़ाती नहीं है, नहीं। बेटी को पोस्ट समझती है? ये गलत है। बेटी बोझ नहीं होती है, वो हमारी बेटी तो एक को उतारता है, लेकिन बेटियां हम दो को उतारती हैं। बेटी पे नाच करना चाहिए, बेटियों को अच्छी परवरिश देना चाहिए, जरूर बेटी अच्छी रहे। अच्छा, अयोध्या के पिताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अयोध्या के पिताजी हैं, जब आप कहा जाता है कि कोई नाम होता है, पिता का सीना चौड़ा होता है, कितना चौड़ा हुआ है सीना, क्या करना चाहिए? देखिए, सीमा तो 56 इंच नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन महसूस होता है कि हाँ, सीना मेरा 56 इंच का हो गया, है ना। और ये जब लिखने के विषय में जब हमसे पूछी थी तो हम बोले थे तो ठीक है बेटा, कोई गलत काम तो है नहीं, आप अच्छा कर रही हैं, आप लिखिए, जो हमसे बन पाएगा हम अपना सपोर्ट देंगे। अच्छा, जब लिख रही थी 234 भाषा लिख डाली, लगा कि 234 भाषा लिख डाली? नहीं, तो मैंने भी नहीं कुछ सोचा था। मैंने सोचा कि 10 से 11 भाषा तक में जाएंगे, लेकिन इसमें तो 234 भाषा में गिरती। अच्छा, इतिहास में पहली बार हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मैंने प्राउड हो रहा है जो बच्ची पर। अच्छा, हमारे साथ यहीं पे ध्यान से जानेंगे, जब आप लिख रहे हैं तो भोजपुरी हम आपको गए थे भोजपुरी में सुनाने के लिए, भी हम भी आपसे आते हैं तो भोजपुरी में बिल्कुल, भोजपुरी हमारा अभिमान है, बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। उनकर तेजा महिमा के तारीफ दुनिया करेला, जानकार सद्गुनी या बहुत चतुर, राम के काम करे खातिर बेचैन, प्रभु के चरित्र सुने के प्यार, राम लखना सीता हमारे दिल में बसेगा। क्या बात है। तो लिख रहे हैं भोजपुरी, आपको याद भोजपुरी आता था? भोजपुरी में उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, बट बिल्कुल मैं सीखना जरूर चाहूंगी। भोजपुरी मेरी भाषा है, हमारे मिथिलांचल की धरती की भाषा है, मैं बिल्कुल जरूर सीखना। इंग्लिश में सुनना चाहेंगे? आपने कहा इंग्लिश में सुनना चाहेंगे। इंग्लिश भी मैं आपको दिखाती हूँ। Shri Guru's feet, Saroj Raja, improving the mukur in my heart. I describe the pure glory of Prabhuvat, which gives you forefruit, knowing the body to be devoid of wisdom. I remember Pavan Kumar, Lord Hanuman, give me strength, wisdom, knowledge, and remove my troubles and diseases. क्या बात है। जब लिख रही थी तो क्यों इतना भाषा लिखने के पीछे क्या है? एक तो सबको ही जानता है, एक भाषा सबको याद रहता है, लिखने के पीछे क्या कारण है? लिखने का यही मकसद था कि लोग हर जगह, हर ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी लोग जैसे जापानीज हुए, जापानीज लैंग्वेज हुई, फ्रेंच हुए, ये सारी लैंग्वेज में लोगों को वो कंफर्ट मिले, और लोगों को जो हमारी संस्कृति, जो हनुमान चालीसा सिखाना चाहती है, लोग वो अपनी भाषा में अपनी कंफर्ट के हिसाब से सीखे, ये मैं चाहती हूँ। मात्र 14 साल की उम्र है, 6 महीने लिखने में लगा, तो कैसे 6 महीने में कैसे? मैंने 6 महीने में बिल्कुल मैं 1 घंटे में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज कंप्लीट कर पाती थी, तो लेकिन बस कर दिया। कितने घंटे में लिखती थी? कितने घंटे पढ़ाई होता था? कितने घंटे सोती थी? क्योंकि पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब 9th है, तो मैं स्कूल से आती थी, अपने होमवर्क्स करती थी, सेल्फ स्टडीज क्योंकि बहुत जरूरी है वो करती थी, और मैं रात में मैं 6 महीने कह सकती हूँ कि मैं सोई ही नहीं, मतलब बहुत कम नींद लेती थी, और मैं रात में मैंने पूरा हनुमान चालीसा को देखा। इस 6 महीने में किसी ने आपसे मोटिवेट किया, कोई कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं, किसी ने मोटिवेट किया? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने, जैसा कि मम्मा ने भी कहा, मेरे मम्मा पापा दोनों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। एक वीडियो जारी हो रहा है चिराग पासवान का, क्या चिराग पासवान ने क्या आपको मोटिवेट किया, क्या कहा? जी बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो मैं उनसे ये बात शेयर की कि आराध्या ने ऐसा ऐसा किया है, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे बोला, यस गो फॉर इट बेटा। अभी तक कोई सम्मानित तो हुई है कि कोई सम्मान किया है? अब मुझे 30 जुलाई को
मुझे चंपारण गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और अभी जस्ट मैं आवेदन करके ही आ रही हूँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। अच्छा जी। अच्छा, जो नए जनरेशन के लोग हैं, आप 14 साल की उम्र है, इतना बड़ा है, उनको क्या बताना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहेंगे? मैं बस उन लोगों से यही कहूंगी, जस्ट सर्च अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को ढूंढिए और अपने आप को उस क्षेत्र में लाइए जिसको आप पसंद करते हैं। और मैं उनके पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूंगी, प्लीज आप लोग फोर्स मत कीजिए स्ट्रीम कौन सा लेना है, कौन से प्रोफेशन में जाना है, ये चीज उन पे छोड़िए। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की डिसीजन को समझे, मैं यही उनसे कहूंगी। और अपने लाइफ को एक सही जगह इस्तेमाल करें और सही दिशा दें। बस आगे क्या करना है? आगे राजनीतिक फील्ड में जाना है या इस फील्ड में रहना है? पहले मैं यूपीएससी दे के मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मई पापा दादाजी परदादाजी के नाम से तो सब जाते हैं, लेकिन मुझे भी ऑप्शन है कि मैं जा सकती हूँ अपने पापा अपने परदादाजी के नाम से। लेकिन मुझे ये नहीं, ठीक है, मैं उनकी विरासत को जरूर आगे ले जाऊंगी, मैं ही ले जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी पहचान बनानी है। मुझे ये तो मैं हूं ही कि मैं मनोज सिंह की बेटी हूँ, मैं बिजबिहारी सिंह जी की पोती हूँ, लेकिन मैं आराध्या सिंह भी हूँ। अच्छा, खुद का नाम है? बिल्कुल, मुझे खुद का नाम बनाना है। और यूपीएससी मैं सीधी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती हूँ 25 साल होने के बाद, लेकिन एक आईपीएस का पार्टी ज्वाइन करना ही होता है कि नहीं, वांट टू कॉन्टेस्ट। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, आप पॉलिटिक्स में जाने की सोच रही है? पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है। पॉलिटिक्स गंदी नहीं, पॉलिटिक्स ही एक ऐसी फील्ड है जिससे हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, हमारी शिक्षा जुड़ी है, महिला सशक्तिकरण जुड़ा है, युवा जुड़े हैं, जिससे उसको गलत कह सकते हैं। जरूरत है अच्छी सोच का, जो मैं एक युवा के तौर पे इस सोच को धरातल पे उतारने का कार्य करूंगी। और मैं चाहूंगी, अगर मुझे ये आज पोजीशन मिल रहा है कि अपने आप को मैं युवाओं को कुछ बताने का, तो मैं जरूर बोलूंगी जस्ट विजिट, एक बार आप लोग जरूर देखिए, जस्ट गो थ्रू इट। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़िए और बेहतर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी आराध्या। आपने वीडियो कैसा लगा, अपना राय जरूर बताइए। जय हिंद।